क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम ये पता लगाते हैं ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि इस नंबर सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। उसके बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितना है इन नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर 62 लिखा हुआ है। 62 के बाद जो अगली संख्या है वो है 87। तो 87 में से अगर 62 घटाया जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 62 और 87 के बीच में 25 का। उसके बाद आप ये आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हो। 187 में से 87 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा ये 100 का अंतर। फिर आगे आप देखो कि 412 में से अगर 187 घटाया जाता है तो कितना डिफरेंस आता है। ये बिल्कुल आसान होगा। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। 12 में 7 गए तो 5, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पर अब आपको इतना पता लगा है कि 412 में से 187 घटाया जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 225 का। और उसके बाद यहाँ पर 412 और 812 के बीच में डिफरेंस कितना है ये निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर डिफरेंस है 400 का। तो अब हमको पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न समझने के लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो डिफरेंस आया है ना, इनमें क्या संबंध है। यहाँ पर जो भी डिफरेंस आया है ये सभी संख्याएं जो है वर्ग संख्याएं हैं। 25 को आपको पता है कि 25 जो है वो 5 का वर्ग है। 100 के बारे में आपको जानकारी है कि ये तो 10 का वर्ग है। 225 भी पता है आपको कि ये तो 15 का वर्ग है। और 400 के बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी है कि ये तो 20 का वर्ग है। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर 5 का वर्ग, यहाँ 10 का, यहाँ 15 का, यहाँ 20 का। तो आगे जो वर्ग आएगा वो किस संख्या का वर्ग आएगा? 25 का वर्ग आएगा। और 25 का वर्ग क्या होता है? 625 होता है। तो आपको इतना समझ में आया कि यहाँ पर 412 और 812 के बीच में डिफरेंस 400 का था। हमें पता लगाना है कि 812 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी। लेकिन हमें डिफरेंस तो पता लग गया है ना कि जो आगे यहाँ पर संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, उस संख्या में से अगर हम 812 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 625 आएगा। तो अगर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी तो हम 812 में 625 जोड़ देते हैं। तो उससे तो हमें पता लग ही जाएगा। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 14। तो अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ संख्या आएगी 1437। और आप ये देख सकते हो कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।